और आगे बढ़ेंगे, खबर आपकी सेहत से जुड़ी। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग सड़क पर, चौराहों पर, गलियों या छत पर ही कबूतरों के लिए दाना डालते हैं। अब इन लोगों के लिए एक बुरी खबर है। बंबई हाईकोर्ट ने कहा है कि कबूतरों के झुंड को दाना डालना सार्वजनिक परेशानी पैदा करता है और लोगों के स्वास्थ्य पर भी खतरा पैदा करता है। बंबई हाईकोर्ट ने मुंबई नगर निगम को आदेश दिए हैं कि अगर कोई शख्स कबूतरों के झुंड को दाना डालता हुआ नजर आ जाए तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। न्यायमूर्ति जी.एस. कुलकर्णी और न्यायमूर्ति आर.एफ. डॉक्टर की पीठ ने पशु प्रेमियों के एक समूह की दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, यह मुद्दा जन स्वास्थ्य से जुड़ा है और सभी उम्र के लोगों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा भी पैदा करता है। अब हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी की वजह कबूतरों की वजह से सेहत को होने वाला नुकसान है। शहर के साथ साथ गांव के इलाकों में भी कबूतरों की संख्या में जबरदस्त इजाफा हुआ है और इसी के साथ इंसानी सेहत पर भी खतरा कैसे बढ़ गया है, ये इंफॉर्मेशन अब आपके सामने। दरअसल कबूतर की बीट यानी मल में बैक्टीरिया, फंगस होते हैं जो कई बीमारियों की वजह है। बीट के सूखने पर बैक्टीरिया, फंगस हवा में फैलकर सांस के जरिए शरीर में पहुंचते हैं, जिससे आपके फेफड़ों को गंभीर खतरा भी पैदा हो सकता है और जान तक जा सकती है। शहरी हॉस्पिटल्स में पुरानी खांसी, सांस फूलना और फेफड़ों में सूजन जैसी समस्याओं में भी इजाफा हो रहा है। ऐसे लक्षण अक्सर लंबे समय तक कबूतरों के संपर्क में रहने के कारण होते हैं। इससे आंतों की भी गंभीर बीमारी हो सकती है। आम जनता को कबूतरों के बीच से शरीर को होने वाले नुकसान के खतरे के बारे में कम पता है, जो अक्सर दाना डालने वाली जगहों और उनके घोंसलों के पास काफी ज्यादा पाई जाती है। कबूतरों के बीच में यूरिक एसिड और अमोनिया की मात्रा ज्यादा होती है, जो खतरनाक बैक्टीरिया और फंगस पैदा करती है। इन्हीं खतरों की वजह से कबूतरों को फ्लाइंग रेट यानी उड़ने वाला चूहा, फ्लाइंग रैट, उड़ने वाला चूहा कहा जाने लगा, क्योंकि ये चूहों की तरह तेजी से प्रजनन, रोग फैलाने की क्षमता और सार्वजनिक स्थानों को नुकसान पहुंचाते हैं। अब कबूतरों से किस किस तरह की बीमारियां होती हैं, इंफॉर्मेशन वॉल पर एक एक डिटेल अब आपके सामने रखते हैं। जहां सबसे पहले इस इंफॉर्मेशन आपके सामने है उस आधार पर जहां पर न्यूमोनाइटिस कबूतर की बीट और पंखों में मौजूद एवियन एंटीजेंस की वजह से और सांस के जरिए फेफड़ों में पहुंचकर सूजन ये पैदा करते हैं। लंग ट्रांसप्लांट तक की नौबत आ सकती है। ये न्यूमोनाइटिस के बारे में हमने इंफॉर्मेशन आपके सामने रखी। अब ये दूसरी इंफॉर्मेशन आपके सामने होगी हिस्टोप्लाज्मोसिस के बारे में, क्योंकि कबूतरों की बीट में मौजूद फंगस, सूखी बीट हवा में उड़ने से फेफड़ों की बीमारी और गंभीर मामलों में दूसरे अंग भी इससे प्रभावित होते हैं। तीसरी इंफॉर्मेशन आपके सामने है सिटाकोसिस को लेकर, क्योंकि कबूतर की बीट में मौजूद बैक्टीरिया की वजह से खतरा बढ़ता है। फेफड़ों में पहुंचकर इन्फेक्शन का ये कारण बनते हैं। कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोगों के लिए भी ये खतरनाक साबित होता है। हालांकि अब क्रिप्टोकोकोसिस, जो कि कबूतर की बीट से हवा के जरिए फैलता है और इन्फेक्शन फेफड़ों, दिमाग को भी प्रभावित करता है। कैसे कबूतरों को दाना डालना अब सेहत के लिए हानिकारक साबित हो चुका है और किस तरीके की बीमारियां होती हैं, कैसे ये इन्फेक्शन फैलता है। जो लोग कबूतरों के आसपास ज्यादा रहे हैं उनमें इस तरीके के लक्षण ज्यादा देखे गए हैं। यहां तक कि कबूतर की बीट से हवा के जरिए ये इन्फेक्शन कैसे फैलता है, कैसे फेफड़ों के साथ साथ दिमाग को प्रभावित करता है, यही हमने आपको बताया।